हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो हमारी यहाँ पर निम्नलिखित संख्याएं लिखी गई हैं 140, 156, 3825, इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, वो हम देखते हैं अपने नोटबुक पर। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से हमारा आंसर लग गया है। तो जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, संख्या दी गई है 140। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, या आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हो कि इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जब भी हमें किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दिखाना होता है, तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड का ये चिन्ह बना लेते हैं, और जो संख्या हमें दी जाती है उस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको जो भी संख्या दी जाएगी हमेशा अभाज्य गुणनखंड के अंदर में ही आपको वो संख्या लिखनी है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि इन संख्याओं को कैसे हम पता करेंगे कि ये अभाज्य संख्या में से किस संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की शुरुआत बच्चों 2 से होती है। इसके बाद हमारी संख्या आती है 3, इसके बाद 5 आता है, फिर 7, इसके बाद 11, फिर 13, इसके बाद यहाँ से 17, उसके बाद 19। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमारी और भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन इन्हीं संख्याओं से हमारा काम चल जाता है, तो हम इन्हीं संख्याओं को याद रखते हैं। इसके बाद जब हमें और संख्या की जरूरत होगी तो मैं आप सभी लोगों को आगे आगे बताता चलूँगा। अब बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो संख्या दी गई है 140, इस संख्या को इस अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक ये समझ लेना है कि जो भी आपको संख्या दी गई है, इस संख्या का हमेशा आपको अंतिम अंक देखना है। कौन सा अंक देखना है बच्चों? आपको हर एक संख्या का अंतिम अंक देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का शॉर्ट ट्रिक अंतिम संख्या देख करके ही बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे कॉमन पॉइंट ये नोट कर लेना है कि जो भी संख्या हमें दी जाएगी उस संख्या का अंतिम अंक चेक करना। अब बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या 140 है, इसका अंतिम अंक 0 है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो संख्या 2 के लिए पढ़ने वाले हैं कि संख्या 2 को हम किस प्रकार से पता करेंगे कि ये संख्या हमारी किस किस संख्या को विभाजित कर सकती है, और उसका हम अंतिम अंक से पता करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो संख्या 2 के लिए विभाजित करने का शॉर्ट ट्रिक है, संख्या के अंतिम में अगर संख्या के अंतिम में 0 प्राप्त हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, आपकी 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि संख्या हमारी 140 है, इसके अंतिम संख्या में कितना है, 0 है। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी संख्या 140, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित का मतलब बच्चों होता है कि ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः कट जाएगी, और कटने पर जो हमें शेषफल का मान प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त हो जाएगा। आप इस संख्या को 2 से भाग करके चेक कर सकते हैं, शेषफल का मान 0 प्राप्त हो। तो बच्चों, और यहाँ पर इसका सटीक ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी की सभी हमारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं। तो अगर किसी भी संख्या के अंतिम में कोई भी सम संख्या दिखाई पड़े, कैसी संख्या, कोई भी सम संख्या दिखाई पड़े, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। और 2 से विभाजित करने का मतलब हुआ कि जो संख्या यहाँ पर दी गई है इस संख्या का आधा करना होता है। तो बच्चों, इस संख्या को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, तो इस संख्या का आधा करके यहाँ पर हम लिख देंगे। अब बच्चों, अगर हम इस संख्या 2 से 70 को गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, या आप 70 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो आपको संख्या 140 प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो संख्या आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ पर
संख्या का भाग किया है वो हमारा सत्य है। अब बच्चों अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या में प्राप्त हुई है 70, इस संख्या का अंतिम अंक कितना यहाँ पर शून्य है। जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि अभी आपने सीखा कि अंतिम अंक में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। और इसके साथ में जो भी संख्या होती है वो संख्या भी क्या होती है, पूरा पूरा 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो हमारी संख्या 70 है ये भी पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर आप ये भी इसको याद रखिए कि ये जो हमारी सभी संख्याएं हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सम संख्या होती है। अब आपको दिमाग में ये सेट करना है कि जिस भी संख्या के अंतिम अंक में अगर आपको सम संख्या दिखाई पड़ता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। 0 भी आपका एक सम संख्या होता है बच्चों। अब यहाँ पर इसको जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे संख्या मिल जाएगी 35। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संख्या हमें 35 प्राप्त हुई है इस संख्या के अंतिम में 5 है। तो जब भी बच्चों किसी भी संख्या के अंतिम में 5 होता है तो वो संख्या 5 से ही विभाजित होती है। तो यहाँ से अब हम पढ़ने वाले हैं 5 के विभाजित के शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, तो वो संख्या 5 से ही विभाजित होती है, विभाजित होती है। बच्चों इन सभी को आप इम्पोर्टेंट करके कहीं अपने साइड में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का गर्दा उड़ा सकते हैं। और आपको ये सारा ट्रिक बहुत काम का आएगा जब आप किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यक्त करेंगे। और अगर आप मान लीजिए कोई भिन्न है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो भिन्न को काटने में भी ये संख्या बहुत मददगार साबित होती है। अब बच्चों हम इस संख्या को जब 5 से विभाजित करेंगे तो हमें चेक करना है कि 5 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ने पर हमें 35 प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि जब हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, कितनी बार, 7 बार पढ़ते हैं, तो हमें 35 मिलता है। तो जितनी बार प्राप्त होता है वो संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। और अगर आप इस संख्या को आपस में गुणा कर रहे हैं तो आपको ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी गई संख्या 35। अगर आप 5 का गुणा 7 से करेंगे या 7 का गुणा 5 से करेंगे तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर बच्चों ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाइए आपने संख्या गलत लिया है या वो संख्या आपका भाग करने पर शून्य नहीं आएगा। तो ये आपको सार्टिक दिमाग में साथ साथ रखना है कि इस संख्या का इसके साथ गुणा करें तो जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है वो संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड गलत कर रहे हैं। अब बच्चों लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या 7 है। तो बच्चों आपको पता है कि 7 हमारी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों जब भी किसी संख्या में आपको अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, जब भी किसी संख्या के अंतिम संख्या में आपको 7 प्राप्त हो जाए या अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए तो अभाज्य संख्या से ही विभाजित होती है। यहाँ पर चाहे आपका 7 आ जाए, चाहे आपका 11 आ जाए, चाहे आपका 13 आ जाए, चाहे आपका 23 आ जाए, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं और अभाज्य संख्या सदैव अभाज्य संख्या से ही विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम इसको 7 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे संख्या में मिल जाएगी 1। अगर इसका आप गुणा करेंगे 7 का 1 से तो आपको 7 संख्या प्राप्त हो रही है। तो बच्चों इधर की साइड में जो हमारी संख्या आई है 2, 2, 5, 7, इन सभी संख्याओं को बच्चों हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। आप इन सभी संख्या को आप इनसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी गई है सभी की सभी हमारी अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया है उनमें जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो 2, 2, 5, 7 ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त कर देंगे। जब हम इन संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो बच्चों यही जो हमारा रूप होता है इसी रूप को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल रूप। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर और शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको मैथमेटिक्स में हेल्प हो सके। और अगर वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट के साथ में मैथमेटिक्स की स्टडी कराई जाती है। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें संख्या दी गई है 156।
तो बच्चों जिस प्रकार से हमने संख्या 140 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात किया है, उसी प्रकार से हम इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नोटबुक पर और देखते हैं 156 का अभाज्य गुणनफल। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है, आंसर नंबर हमारा सेकंड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हमें संख्या दी गई है 156। तो यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड का इस तरह से चिन्ह बना लिया है। और बच्चों यहाँ पर हमें जो संख्या दी जाती है उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के अंदर में इस तरह से लिख देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम शार्ट ट्रिक को ध्यान रखेंगे। तो बच्चों जो संख्या हमें दी गई है, इस संख्या का सबसे पहले हम अंतिम अंक यहाँ पर देखते हैं। अंतिम अंक यहाँ से हमें 6 दिया गया है। और आपको पता है कि जो हमारी संख्या 6 है वो एक सम संख्या है। और हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या यहाँ पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्या। और ये सभी संख्याएं अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में आती हैं तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अभी मैंने आप सभी लोगों को ऊपर यही चीज़ समझाया था 140 का जब हमने गुणनखंड किया था। तो बच्चों उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या 156 है, इस संख्या के अंत में आपकी सम संख्या 6 प्राप्त हो रही है। तो ये संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या को बच्चों हम यहाँ से जब 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 78। अगर आप इस संख्या को इससे गुणा करोगे तो आपको 156 प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या 78 है, इस संख्या के अंत में भी आपको यहाँ पर 8 प्राप्त हो रहा है। और जो हमारी संख्या 8 होती है ये भी हमारी एक सम संख्या होती है। तो इस संख्या को भी हम यहाँ से 2 से विभाजित कर देंगे। 2 से विभाजित करने का मतलब होता है कि इस संख्या का आधा करना। तो बच्चों इस संख्या का जब हम आधा करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 39। आप इस संख्या को इससे भाग करके यहाँ पर पता कर सकते हो, आपको भागफल में 39 ही मिलेगा। तो जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं और जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। आप यहाँ पर भाग करके चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा संख्या 2 और इसको यहाँ से भाग किया 78 को। तो बच्चों ये हमारा 3 बार जाएगा और यहाँ पे संख्या आएगी 6, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस 8 को ऐसे उतार लेंगे। अब 2 नवैया यहाँ पे होता है 18, इसके बाद यहाँ से घटा देंगे, शेषफल आपको शून्य मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि भागफल में जो हमें संख्या प्राप्त हुई 39, तो भागफल वाली संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो 39 है और इसकी अंतिम संख्या जो प्राप्त हो रही है वो हमें 9 प्राप्त हो रही है। अब बच्चों जब भी किसी संख्या के अंतिम में इस प्रकार की संख्याएं दिखाई पड़ती हैं तो 2 के बाद जो हमारी अगली अभाज्य संख्या होती है वो 3 होती है। अब यहाँ पर हमें सीखना है कि संख्या 3 का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर आपको 39 मिल रहा है, तो इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिए अलग अलग करके। तो यहाँ पर हम इस संख्या को जोड़ेंगे 3 + 9 और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या 12 है। अगर बच्चों ये जो संख्या हमारी 12 आई है, अगर ये 3 के पहाड़े में, अगर ये संख्या 12 3 के पहाड़े में आती है तो ये जो हमारी पूरी संख्या 39 है, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता है कि 3 के पहाड़े में हमारा 4 बार पढ़ने पर 12 आ जाता है। तो हम यहाँ से पता कर लिए कि जो हमारी संख्या 39 है ये 3 से विभाजित हो जाती है। तो 3 से विभाजित करने का बच्चों यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो भी आपको संख्या यहाँ पर मिले उस संख्या का अंतिम अंक देखने के बाद में उन सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में जो संख्या आपको यहाँ पर प्राप्त हो उस संख्या को चेक करिए कि वो संख्या 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है। अगर 3 के पहाड़े में आती है तो जो संख्या यहाँ पर होगी वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक होता है संख्या 3 से विभाजित करने का। तो बच्चों जब हम इसको 3 से यहाँ पर विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 1 और अगली संख्या यहाँ से मिल जाएगी 13। अगर आप 13 को 3 से गुणा करोगे तो 39 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों आपको यहाँ पर पता है कि जो हमारी संख्या 13 है ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो जब भी आपको कोई अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो अभाज्य संख्या सदैव अभाज्य संख्या से ही विभाजित होती है। तो इसको हम 13 से यहाँ पर विभाजित कर देंगे तो संख्या हमें प्राप्त होगी 1। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। यहाँ पर जो हमारी संख्याएं आई हैं 2, 2, 3, 13, इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर बच्चों आप इस तरह से सर्कल करके और लिख सकते हो कि इन संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या।
तो बच्चों अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को दबा दबा कर लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे गणित को कमज़ोर बना रखे हैं, जिन बच्चों को गणित समझ नहीं आती है, उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे उनको अपने बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके और वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। बच्चों इस चैनल पर आपको जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 11th की हो और चाहे वो 12th की हो, आपको हर एक वीडियो लेक्चर बेसिक के साथ में मिलेगा। और साथ साथ बच्चों आने वाले टाइम पे इसी चैनल पर आपको बीएससी की मैथमेटिक्स स्टार्ट की जाएगी। तो बच्चों आप हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत हेल्प होती है और मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो ले करके आता रहता हूँ। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संख्या 156। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी संख्या आई है, इन्हीं संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त कर देना होता है। तो संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो बच्चों यही जो हमारा रूप होता है, इसी रूप को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल रूप। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसी रूप को हम कहते हैं अभाज्य गुणनफल रूप, या आप लिख सकते हो इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप। बच्चों यहाँ पर इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो हमारा गुणनफल शब्द है ये भी गुणा से मिलके बना है और जो हमारा गुणनखंड शब्द है ये भी हमारा गुणा से मिलके बना है। तो दोनों चीज़ें क्या हैं, गुणा से मिलके बनी है, बस इनका नाम बुलाने का अलग अलग है। कहीं कहीं पर इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल रूप और कहीं कहीं पर मिलते हैं हम इसको अभाज्य गुणनखंड रूप। बच्चों इन सभी शब्दों को आपको ध्यान रखना है, इसको नोट पॉइंट में लिख लेना है, क्योंकि ये आपके शब्द बोर्ड एग्जाम में बहुत काम के आएंगे। कहीं कहीं पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा अभाज्य गुणनफल रूप ज्ञात करना है, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में उठा के लिख देगा कि अभाज्य गुणनखंड रूप ज्ञात करना है। तो दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए काम आएंगे। नहीं तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बच्चों जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को अपने कॉपी में, नोटबुक में कहीं ना कहीं आप इंपॉर्टेंट डाल करके उन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये सभी आपके बहुत काम के आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने 156 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें संख्या दी गई है 3825। तो बच्चों 3825 का हमें अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए चलते हैं हम अपने नोटबुक की तरफ और देखते हैं इस संख्या का अभाज्य गुणनफल। तो बच्चों यहाँ से हमारी संख्या लिखी गई है 3825। इस संख्या को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बना लिया और जो संख्या हमें दी गई थी उस संख्या को यहाँ पर हमने लिख लिया। अब बच्चों इसी के साथ साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। तो बच्चों यहाँ से जो हमारी अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है वो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, इसके बाद 17 होती है, इसके बाद 19 होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं से हमारा काम चल जाता है, इसीलिए हम आगे की संख्या भी नहीं लिख रहे हैं। जब हमें आगे की संख्या की जरूरत होगी तो मैं आप सभी लोगों को बताता चलूँगा। अब बच्चों सबसे पहले हम इस संख्या को चेक करते हैं कि ये संख्या हमारी किस संख्या से विभाजित है। तो आपको यहाँ पर संख्या देखते ही पता चल गया होगा कि इस संख्या के अंतिम में 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो बच्चों आप इस संख्या को 5 से विभाजित करेंगे तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने आप सभी लोगों को अंकगणित की आधारभूत पर में पढ़ाया था तो उसमें उसके राज्य में बताया था कि संख्या का क्रम निर्धारित नहीं होता है, आप उस संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित कर सकते हैं और जिस संख्या से विभाजित करोगे वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों आप चाहो तो इसको बिना क्रम के कर सकते हो और आप चाहो तो इसको क्रम से कर सकते हो। तो बच्चों मैं इस संख्या को क्रम वाइज यहाँ पर विभाजित करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को नोट पॉइंट में लिखा था कि हमेशा संख्या को आरोही क्रम में ही कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 2 से। तो आपको पता है कि इसके अंतिम संख्या में कोई भी एक सम संख्या दिखाई नहीं पड़ रही है, 0 2 4 6 8 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अगली संख्या की तरफ जो कि हमारी संख्या है 3। तो 3 का बच्चों हमने शॉर्ट ट्रिक सीख लिया है कि कैसे पता करते हैं कि संख्या हमारी 3 से विभाजित है।
तो बच्चों जो संख्या हमें दे रखी है, चाहे ये 3 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 6 अंक की हो, चाहे 10 अंक की हो, सभी संख्याओं को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या को जोड़ेंगे, 3 + 8 + 2, अलग अलग जोड़ना है। अब बच्चों जोड़ने पर इन संख्याओं को देखते हैं कि इन संख्याओं का योग हमें कितना प्राप्त होता है। तो बच्चों जब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 13, 13 में 5 जोड़ देंगे तो संख्या मिल जाएगी यहाँ पर 18। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारी संख्या यहाँ पर 18 प्राप्त हुई है, ये संख्या हमारी 3 के पहाड़े में आती है। तो जो संख्या में दे रखा है 3825, ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित है। तो बच्चों इस संख्या को यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं, क्योंकि ये संख्या काफ़ी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3825, और बच्चों यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 3। ये बच्चों हमारी संख्या 2 है। अब आपको पता है कि ये संख्या हमारी एक बार जाएगी, यहाँ पे संख्या आ जाएगा 3, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या यहाँ पे उतार लेंगे 8। अब बच्चों ये हमारा 2 बार जाएगा और यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी 6। इसमें से जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 2। अब बच्चों इस 2 को ऐसे ही हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना हो। तो बच्चों ये हमारा 7 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या जाएगी 21। इसमें से घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा, संख्या मिल जाएगी 1। अब बच्चों जो ये हमारी 5 यहाँ पर बची है, इस संख्या को यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो, या तो 15 के बराबर हो और या तो 15 से छोटी हो। तो 3 × 5 = 15 होता है, तो यहाँ पर हमारी संख्या जाएगी 15। इसको घटा देंगे तो यहाँ पे शेषफल का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर 3 से इस संख्या को विभाजित करके यहाँ पर भागफल का मान ज्ञात कर लिया है। जो भागफल का मान आता है उस संख्या को हम इस संख्या के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1275। जिस संख्या से हमने भाग किया है उस संख्या को बच्चों हम जिस संख्या को भाग करते हैं उसी के सामने लिख देते हैं। अब बच्चों इसको हम जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई है 1275, इस संख्या को हम अगेन चेक करेंगे कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो पहले जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे उसी संख्या के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 + 7 + यहाँ से 5। तो देखते हैं संख्या कितना आता है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 में हम 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ से हमें संख्या मिलती है 15। और आपको पता है कि 3 के पहाड़े में 15 आ जाता है। तो ये जो हमारी संख्या लिखी गई है 1275, ये हमारी संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होती है। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर विभाजित किया है, इसी प्रकार से अगर आप इस संख्या को विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर जो आपको यहाँ पर संख्या प्राप्त होती है वो 425 मिल जाएगी। आप इसको इस तरह से यहाँ पर भाग करके चेक कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से आप देखिए कि जो हमें संख्या मिली है 425, ये संख्या अगेन 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप इन संख्या को जोड़ लीजिए। तो 4 + 2 + यहाँ से 5, जब इन संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर इसका योग प्राप्त होता है 11। और आपको पता है कि ये संख्या 11 हमारी 3 के पहाड़े में नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 425 3 से विभाजित नहीं है। अब बच्चों इसके बाद हम चलते हैं अगली संख्या की तरफ। अगली संख्या हमारी होती है 5। और आप यहाँ से देख रहे हैं जो संख्या हमें आई हुई है, ये संख्या के अंतिम में हमारी संख्या 5 है। तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बच्चों इस संख्या को हम 5 से जब विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो मिलती है 85। अब बच्चों आपको पता है कि इस संख्या के अंतिम संख्या में 5 आया हुआ है, तो ये संख्या अगेन 5 से विभाजित हो जाएगा। जब बच्चों इसको हम 5 से विभाजित करेंगे तो इस संख्या में हमें संख्या प्राप्त होती है 17, क्योंकि आपको पता है 17 × 5 = 85 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इसके अंतिम में संख्या प्राप्त हो रही है वो एक आपकी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो संख्या हमेशा अभाज्य संख्या से ही विभाजित होती है। तो बच्चों इसको हम 17 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाता है 1। अब बच्चों यहाँ पर हमने 3825 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों इस साइड में जो हमारी संख्या आती है इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। 3, 3, 5, 5, 17, इन संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इन संख्याओं को आप इन संख्या से मैच कर सकते हैं। तो इन्हीं में से आपकी ये संख्याएं आई हुई हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 3825 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो इन्हीं संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा करके इन संख्याओं को लिख देंगे। तो बच्चों यही जो हमारा आंसर होगा ये हमारी अभाज्य संख्या के गुणनफल का आंसर हो जाएगा। इस आंसर को आप ऐसे भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। 3 आप देख रहे हैं कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसको हम लिखते हैं 3 की घात 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे
आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 कितनी बार आया है 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 की घात 2, और 17 आपका एक बार है तो 17 को यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों आपका ये भी रूप सही है और ये भी रूप सही है। आंसर किस हिसाब से देता है एग्जाम में वो आपको पता नहीं रहेगा, तो अपना आंसर जहाँ तक मर्जी करे वहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। मैंने आपको दोनों रूप में लिख करके दिखा दिया। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से छोड़ के आएंगे तब पर भी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, और अगर आप इस रूप में लिख के आएंगे तब पर भी एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर दे देगा। तो बच्चों आप जब भी इस तरह से कोई भी संख्या का गुणनफल प्राप्त हो तो आप उसको कोशिश करिए कि घातांक के रूप में व्यक्त कर दीजिए। घातांक के रूप में व्यक्त करने पर संख्या छोटी मिल जाती है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसे पर एंड करते हैं। इसके बाद जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम नेक्स्ट वीडियो बना करके पार्ट नंबर 2 के नाम से आएगा उसमें अपलोड कर देंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।